आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल फाउंडेशन क्लासेस पर वेलकम करता हूं। आज हम नए टॉपिक जिसका नाम है भारत की प्राकृतिक वनस्पति का परिचय, इसको कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारत की प्राकृतिक वनस्पति का परिचय, जो कि आज का टॉपिक है। अब इस पर चर्चा करते हैं। भारत में वन वर्षा का अनुसरण करते हैं। भारत में वन जो है वो किसका अनुसरण करते हैं? वर्षा का। भारत एक मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। जो भारत की जो जलवायु मानसूनी है, जिसके कारण यहाँ पे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब हम पांचों प्रकार के वनों की बात करते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है हमारा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, दूसरे पे पर्णपाती वन, तीसरे पे कटीले वन, चौथे पे पर्वतीय वन और आखिरी में आता है मैंग्रोव वन। इनका विस्तरण विवरण निम्नलिखित रूप से नीचे है। अब हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के बारे में। इनको सदाबहार वन भी कहा जाता है। याद रखने वाली जो पॉइंट है वो सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन को सदाबहार वन भी कहा जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लें या टिक कर लें। वैसे मैं इस पीडीएफ की जो फाइल है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आपको जल्दी मिल जाएगी। इन वनों की यह विशेषता है कि ये वन साल भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। उष्णकटिबंधीय वन जो है वो साल भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। भारत में यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा 250 मीटर तक रहती है। यहाँ पे वर्षा जो होती है और उनकी जो मात्रा है वो 250 मीटर तक रहती है, उस क्षेत्रों में ये वन मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं। इन वनों के प्रमुख क्षेत्र हैं पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र से केरल तक, पूर्वी भारत का शिलोंग पठार, पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा का तटीय भाग, तमिलनाडु का कोरामंडल तट, हिमालय का तराई क्षेत्र। अब तराई क्षेत्र किसे कहते हैं वो नोट में देखिए आप। तराई क्षेत्र भारत, नेपाल एवं भूटान में स्थित हिमालय के आधार के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को कहते हैं। भारत, नेपाल और भूटान में स्थित जो हिमालय है उसका जो आधार है उसके दक्षिण भाग को हम क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इन क्षेत्रों में भूमि नम है तथा इस क्षेत्र में घास के मैदान एवं वन है। इनको आप याद रखेंगे। इन वनों की प्रमुख विशेषताएं: ये वन बहुत घने एवं लंबे होते हैं, जिस कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता है। जाहिर सी बात है, अगर इनकी पत्तियां चौड़ी होंगी तो ये वन लंबे भी होंगे और घने भी होंगे, जिस कारण सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा धरती पे। इनकी पत्तियां काफी चौड़ी होती है, जिससे ये धरती के जल का वाष्पोत्सर्जन करते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया कि इनकी पत्तियां चौड़ी होती है। अब चौड़ी होने के कारण जो पत्तियों में एक्स्ट्रा पानी होता है उसका वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह नोट में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िएगा। इन वनों में जीवों तथा वनस्पतियों की विविधता पाई जाती है। इन वनों में जीवों तथा वनस्पतियों की विविधता पाई जाती है। दैट मीन्स इन वनों में जीव और वनस्पति कई प्रकार के हैं। इन वनों में कठोर लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं अतः इन वृक्षों की लकड़ी का आर्थिक और इमारती रूप से प्रयोग नहीं हो पाता, क्योंकि लकड़ियां इनकी कठोर होती है।
उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। अब हम इनके प्रमुख वृक्षों के बारे में बात करेंगे। नाम आप देखिए और उसको याद करिए। आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, नारियल, लाड़, बांस, बांस में लंबे वृक्ष, रबड़, सिनकोना, इन्हें पश्चिमी घाट की सहयाद्री, यानी सहयाद्री का मीन्स होता है परोपकारी वन, भी कहा जाता है। अब बात करेंगे पतझड़ वन या पर्णपाती वन या मानसूनी वन के बारे में। इन्हें पतझड़ या पर्णपाती वन भी कहा जाता है। ये वन वहां पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 100 मीटर से लेकर 250 मीटर तक होती है। इसे याद रखिएगा। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में यह मानसूनी वन पाए जाते हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र अर्थात मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक बीच के कटीले वन वाले भाग को छोड़कर जहां वर्षा मानसूनी होती है, ये वन पाए जाते हैं। मानसूनी वर्षा होने के कारण यहाँ पर साल भर वर्षा नहीं प्राप्त होती। इस कारण यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष सर्दियां बीत जाने के बाद या गर्मी आने से पहले पानी को बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। विशेषताएं, जो इन वृक्षों की विशेषताएं हैं वो मुलायम होते हैं एवं लकड़ी जो होती है वो मजबूत होती है। प्रमुख वृक्ष शीशम, साल, सागौन, साखू, आम, आंवला, चंदन, इनको याद रखने की जरूरत है आपको। इनको आप याद रखेंगे। इन वृक्षों का इमारती प्रयोग सर्वाधिक होता है, अतः आर्थिक उपयोगिता सबसे अच्छी है। इन वृक्षों को ही सर्वाधिक रूप से यूज में लाया जाता है। ये कौन से वृक्ष होते हैं? पतझड़ वन, पर्णपाती वन या मानसूनी वन में पाए जाने वाले वृक्षों को। चंदन मुख्य रूप से कर्नाटक तथा नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। तो चंदन कहाँ पाया जाता है, ये आपने आज इस लाइन में देखा है। कटीले वन तथा झाड़ियां, यह वन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है पाए जाते हैं। मुख्य रूप से दो क्षेत्र में पाए जाते हैं। पश्चिमी भारत में राजस्थान, पंजाब, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आपने पश्चिमी भारत के जो अपने मुख्य राज्य हैं जैसे राजस्थान, पंजाब, गुजरात, वहां पे ये वृक्ष पाए जाएंगे। वृष्टि छाया प्रदेश मध्य प्रदेश के इंदौर से आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले तक एक अर्ध चंद्राकार पेटी में पाए जाते हैं। मतलब मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले तक इनकी जो उपस्थिति है वो अर्ध चंद्राकार पेटी के रूप में है। पत्तों की जगह कांटों ने ले ली है। इन पेड़ में जो पत्ते हैं उनकी जगह पर कांटे पाए जाते हैं, जिसके दो प्रमुख कारण हैं। वाष्पीकरण कम करने, पानी की बचत करने में सहायक है। अगर कांटे होंगे तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होगी, पानी वाष्पीकरण नहीं होगा तो पानी बचेगा। जानवरों से सुरक्षा होती है, जानवर इनके आसपास नहीं आते हैं। प्रमुख वृक्ष बबूल, खजूर, नागफनी, खेजड़ा, बैल, ये इनके प्रमुख वृक्ष है। इनको आप याद रखेंगे। पर्वतीय वन, जिससे नाम से पता चल रहा है कि पर्वत पर पाए जाने वाले वन। पर्वतों पर पाए जाने वाले वन वर्षा का अनुसरण न करके ढाल का अनुसरण करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में तेज गिरावट आती है। ऊंचाई के साथ तापमान में तेज गिरावट के कारण सीमित क्षेत्रों में ही जलवायु में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। मतलब ऊंचाई बढ़ने के साथ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान में तेज गिरावट आएगी
तापमान कम होता जाएगा, जिसके कारण सीमित क्षेत्र में ही जलवायु में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जिस क्षेत्र में तापमान गिरा है उसी में ही परिवर्तन दिखाई देगा। ऊंचाई जलवायु में संशोधन ला सकती है, इसी कारण पर्वत जलवायु में संशोधन कर देते हैं। मतलब ऊंचाई जो है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान गिरेगा, जिससे जलवायु में संशोधन होगा और इसी कारण पर्वत जलवायु में संशोधन का कारण होते हैं। यह क्षेत्र भारत में 2 जगह पाए जाते हैं। हिमालय पर पर्वतीय वन 1500 मीटर तक सदाबहार एवं पतझड़ वन 1500 मीटर से 250 मीटर तक 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर तक 2500 मीटर तक शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन, देवदार, ओक, वर्च और ये है मैपिल वन पाए जाते हैं। 2500 मीटर से 4500 मीटर तक कोटधारी वन, चीड़, स्प्रूस, फर, सनोवर, ब्लू पाइन ये पाए जाते हैं। और 4500 मीटर से 4800 मीटर तक टुंड्रा वनस्पति, काई घासली ये वन पाए जाते हैं। ये वनस्पतियां और वन पाए जाते हैं। 4800 मीटर से ऊपर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती। दक्षिण भारत में पाए जाने वाले पर्वतीय वन नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई तथा पालनी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। जो पर्वतीय वन है वो दक्षिण भारत में इन जगहों पर पाए जाते हैं। इन तीनों पहाड़ियों में कुछ क्षेत्रों में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, जिन्हें दक्षिण भारत में सुलास कहते हैं। सुलास वनों के मुख्य वृक्ष हैं। सुलास वनों के मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? वो है लारेल और मांगनोलिया। दक्षिण भारत की ये पहाड़ियां हिमालय पर्वत की पहाड़ियां जितनी ऊंची नहीं है, अतः यहाँ कोटधारी वन नहीं पाए जाते। अब हम बात करेंगे ज्वारीय वन और मैंग्रोव वन। कौन सा वन? ज्वारीय वन और मैंग्रोव वन। भारत में तटीय क्षेत्र में जहाँ नदियाँ अपना डेल्टा बनाती हैं, वहाँ ये वृक्ष पाए जाते हैं। अब डेल्टा किसे कहते हैं वो नोट में मैंने आपको दिया हुआ है। नदी मुख भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर इसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी हुई त्रिभुजाकार आकृति होती है। क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का अधिकांश भाग बांग्लादेश के अधीन आता है, जहाँ एक्चुअली गंगा जो मिलती है अरब सागर में, उसका अधिकांश भाग बांग्लादेश के अधीन आता है। अतः भारत में मैंग्रोव वनों की सबसे अधिक मात्रा गुजरात में पाई जाती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में गोदावरी तथा कृष्णा नदी के डेल्टा में पाई जाती है। अधिकतर पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। अधिकतर जो मैंग्रोव वन है वो पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। कुछ मैंग्रोव वन गुजरात में भी पाए जाते हैं, जैसे ऊपर लाइन में दिया हुआ था। परंतु ये नदी डेल्टा पर नहीं बल्कि ज्वारीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, अतः इन्हें ज्वारीय वन कहा जाता है। इन वनों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत है। ये वन समुद्र के खारे पानी में डूबे रहते हैं। इस वनों की जड़ें पानी के बाहर दिखाई देती हैं। इस नहीं होगा, यहाँ पे आएगा। इन वनों की जड़ें पानी के बाहर दिखाई देती हैं। इन वनों की जड़ें जो होती हैं वो पानी के बाहर दिखाई देती है। लकड़ी कठोर होती है तथा छाल क्षारीय होती है। इन वनों में जो वनस्पतियां हैं वो है मैंग्रोव, सुंदरी, कैसूरीना, फानिकस। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। इसी वन में बंगाल टाइगर पाया जाता है। आप ये बात याद रखिए आप कि बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? सुंदरी नामक
वृक्ष जहाँ पाए जाते हैं उस वहीं पे बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। मैंग्रोव वनों का महत्व। मैंग्रोव वन सुनामी और चक्रवात से तटों की सुरक्षा करता है। जलीय जीवों की प्रारंभिक नर्सरी का भी कार्य करता है। मैंग्रोव वन जहाँ पे जलीय जीव होते हैं उनकी प्रारंभिक नर्सरी का कार्य करता है। वहाँ पे उनका पालन पोषण होता है जीवों का, इसीलिए मैंग्रोव वन को प्रारंभिक नर्सरी भी कहा गया है। क्लास को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे की वीडियो में आपसे मैं मिलूँगा अपने नेक्स्ट क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।